हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं आधुनिक काल पर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी सीरीज को, जिसमें हमने कल की क्लास में आधुनिक कालीन साहित्य और उसकी प्रमुख प्रवृत्तियों को कंप्लीट कर लिया है। आज का हमारा टॉपिक है भारतेंदु युग, और जिसकी समय सीमा मानी गई है 1850 से 1900 ईस्वी तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1, भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी परिष्कार किया है। इस पंक्ति के लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, शिवदान सिंह चौहान या रामविलास शर्मा। आज की जो क्लास है इसमें हम भारतेंदु युग से सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को और सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को कंप्लीट करेंगे, जिससे कि प्रश्नोत्तरी के माध्यम से ही आपका पूरा भारतेंदु युग कंप्लीट हो जाएगा। तो क्लास को एंड तक ज़रूर देखना है। और हाँ, क्लास को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी किया है। सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भारतेंदु युगीन काव्य प्रवृत्तियों में कौन सी एक सही नहीं है? बताना है कि भारतेंदु युग की काव्य प्रवृत्तियों में कौन सी एक प्रवृत्ति है इनमें से जो सही नहीं है। राष्ट्र प्रेम की भावना, सामाजिक दुर्दशा का वर्णन, हास्य व्यंग्य एवं समस्या पूर्ति, विरह वर्णन। तो भारतेंदु युग में राष्ट्र प्रेम की भावना तो सर्वोपरि है, सामाजिक दुर्दशा का उसमें वर्णन किया गया है, हास्य व्यंग्य और समस्या पूर्ति भी उनकी एक प्रवृत्ति रही है। सही आंसर है ऑप्शन डी, विरह वर्णन भारतेंदु युगीन काव्य प्रवृत्तियों में से नहीं है। नेक्स्ट, कौन सी एक रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? कश्मीर सुषमा, ऑप्शन बी बादशाह दर्पण, पूर्ण प्रकाश या चंद्र प्रभा, इतिहास तिमिरनाशक। बताना है कौन सी एक रचना है जो भारतेंदु की नहीं है। कश्मीर सुषमा, बादशाह दर्पण, पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा, ये तीनों भारतेंदु की रचनाएं हैं। सही आंसर है ऑप्शन डी, इतिहास तिमिरनाशक, जो कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। सितारे हिंद जिन्होंने बनारस अखबार निकाला था काशी से, बनारस अखबार काशी से, याद रखना है ऑप्शन डी सही आंसर है इसमें। नेक्स्ट, भारतेंदु बाबू के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान देना है, नहीं पूछा है। वह रसिक कवि थे, वह कविता के लिए किसी वाद से बंधे नहीं थे, उन्होंने भक्ति, प्रकृति चित्रण, हास्य विनोद पर भी कविताएं लिखी हैं, वह राम भक्त कवि थे। आपको बताना है सही आंसर। सही आंसर है ऑप्शन डी कि वह राम भक्त कवि नहीं थे। बाकी ये तीनों कोटेशन भारतेंदु बाबू के संबंध में सही है। वो कविता के लिए किसी बात से बंधे नहीं थे, उन्होंने भक्ति, प्रकृति चित्रण, हास्य विनोद पर भी कविताएं लिखी है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी कविता के आधुनिक युग का प्रवर्तक किसे माना जाता है? जैसे कि आपको पता ही है कि आधुनिक युग का प्रवर्तक किसे माना जाता है, कि आधुनिक काल की जो शुरुआत है वो भारतेंदु युग से ही मानी जाती है। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी कविता के जो आधुनिक युग का प्रवर्तक है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही माना जाता है, और यहीं से आधुनिक काल की शुरुआत भी मानी जाती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्य धारा को किस ओर मोड़ा? श्रृंगार प्रियता की ओर, रीति ग्रंथों की ओर, निर्गुण भक्ति की ओर या स्वदेश प्रेम की ओर? ध्यान से पढ़ना है इन प्रश्नों को। सही आंसर है ऑप्शन डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो काव्य धारा थी उसको स्वदेश प्रेम की ओर जोड़ा, राष्ट्रीयता की ओर जोड़ा, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7, भारतेंदु कालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? रानी केतकी की कहानी, परीक्षा गुरु, 100 अजान एक सुजान, चंद्रकांता। आपको बताना है कि किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है। रानी केतकी की कहानी, जो कि इंशाअल्लाह खां की है,
इंशाअल्लाह खां। 100 एक सुजान जो कि बाल कृष्ण भट्ट का है, याद रखना है। चंद्रकांता जो कि देवकी नंदन खत्री का है, देवकी नंदन खत्री का उपन्यास माना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी परीक्षा गुरु जो कि लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास माना जाता है, लाला श्रीनिवास दास का। रचना काल इसका 1882 माना जाता है और इसी उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, याद रखना है। भारतेंदु ने किस नाटक में समम अभिनय किया है? जानकी मंगल, जानकी भरत, बरवे रामायण या अंधेर नगरी? सही आंसर बताना है कि भारतेंदु ने किस नाटक में समय ने अभिनय किया है। सही आंसर है ऑप्शन ए जानकी मंगल नाटक है जिसमें भारतेंदु ने समय अभिनय किया है। किसका अभिनय किया है? लक्ष्मण का अभिनय किया है, लक्ष्मण का अभिनय किया है उन्होंने इसमें। जानकी मंगल जो कि शीतला प्रसाद त्रिपाठी का है, शीतला प्रसाद त्रिपाठी का नाटक है जानकी मंगल, याद रखना है। 1868 की रचना काल है इसका। खड़ी बोली में इसकी रचना हुई है। इसकी विषय वस्तु जो रामचरितमानस पर आधारित राम कथा है। किसकी? जानकी मंगल की। जानकी मंगल की जो विषय वस्तु है वो रामचरितमानस पर आधारित राम कथा है जिसमें भारतेंदु ने लक्ष्मण का अभिनय किया है, याद रखना है। शीतला प्रसाद त्रिपाठी का है। 1868 इसका रचना काल है। ऑप्शन ए जानकी मंगल सही आंसर है इसका। तदीय समाज की स्थापना किसने की? सही आंसर बताना है। तदीय समाज की स्थापना किसने की? तदीय समाज की स्थापना जो कि 1873 में हुई है। 1873 में इसकी स्थापना हुई है। वैष्णव भक्ति के प्रचार के लिए तदीय समाज की स्थापना की गई थी। वैष्णव भक्ति के प्रचार के लिए, वैष्णव भक्ति के प्रचार के लिए, वैष्णव भक्ति के प्रचार के लिए तदीय समाज की स्थापना की गई और इसकी स्थापना 1873 में की। किसने की? ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने तदीय समाज की स्थापना की, याद रखना है। हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा गया? हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा गया है? छायावादी युग को, द्विवेदी युग को, भारतेंदु युग को या प्रगतिवादी युग को? तो सही आंसर अभी तक तो आपका इसके माइंड में आ गया होगा कि हम भारतेंदु युग पढ़ रहे हैं। तो इसका सही आंसर है कि भारतेंदु युग जिसे हिंदी का पुनर्जागरण काल कहा जाता है। और किसने किया कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने। डॉक्टर नगेंद्र ने भारतेंदु युग को हिंदी का पुनर्जागरण काल कहा, याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है। भारतेंदु कृत तदीय स्रव किसका अनुवाद है? पीछे हमने पढ़ा तदीय समाज की स्थापना 1873 में की गई थी। यहाँ पे पूछा है तदीय स्रव किसका अनुवाद है? नारद भक्ति सूत्र का, ऋतु संहार का, मेघदूत का या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर बताना है। तदीय स्रव जो कि 1874 इसका रचना काल है और यह नारद भक्ति सूत्र का अनुवाद है। भारतेंदु ने किया है नारद भक्ति सूत्र का अनुवाद तदीय स्रव के नाम से 1874 में, याद रखना है। उर्दू में रसा उपनाम से लिखते थे प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र। सही आंसर बताना है कि उर्दू में रसा उपनाम से कौन लिखते थे। सही आंसर है ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। जो उर्दू में लेखन करते थे उसके लिए रसा उपनाम से वो लिखते थे। उनका मूल नाम हरिश्चंद्र था और इन्हें भारतेंदु, काशी के जो साहित्यकार थे उन्होंने भारतेंदु की उपाधि दी थी। इनका मूल नाम था हरिश्चंद्र, मूल नाम इनका हरिश्चंद्र था। भारतेंदु की इन्हें उपाधि दी गई थी
किसने दी थी? काशी के साहित्यकारों ने। कब दी थी? 1880 ईस्वी में भारतेंदु की इनको उपाधि दी थी। और ये उर्दू में लेखन करते थे, वो रसा उपनाम से करते थे। याद रखना है, भूलना नहीं है, मेन प्रश्न है ये। भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से है? भारतेंदु ने जो खड़ी बोली में कविताएं लिखी है, भारतेंदु युग में भी कविताएं थे, जो काव्य है वो ब्रज भाषा में लिखा जाता था और गद्य है वो खड़ी बोली में। तो जो कविताएं उन्होंने कुछ कविताएं लिखी है कि जो उन्होंने खड़ी बोली में लिखी है, और उन खड़ी बोली की जो रचनाएं हैं उनकी कविताओं का संग्रह किया गया है। तो वो किस नाम से किया गया है आपको बताना है। फूलों का गुच्छा, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर या प्रेम माधुरी। सही आंसर बताना है कि जो भारतेंदु ने जो खड़ी बोली में रचित कविताएं हैं, उन्हें जो कविताओं का संग्रह है उन्हें किस नाम से है? वो है ऑप्शन ए फूलों का गुच्छा, जो कि एक कविता संग्रह है। कविता संग्रह है एक, कब का? 1882 ईस्वी में का संग्रह है। ज़्यादातर कविताएं भारतेंदु ने ब्रज भाषा में ही लिखी है, और जो खड़ी बोली में लिखी हैं उन्हीं कविताओं का उन्होंने संग्रह किया है फूलों के गुच्छा के नाम से 1882 ईस्वी में। याद रखना है। निम्न में से कौन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति नहीं है? निम्न में से कौन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति नहीं है? तो प्रेम मालिका भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, प्रेम सरोवर भी है, प्रेम फुलवारी भी है। ये तीनों भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृतियाँ हैं। प्रेम पुष्पावली जो कि प्रताप नारायण मिश्र की है, प्रताप नारायण मिश्र की है ये। उनकी प्रेम मालिका है 1871 ईस्वी की, प्रेम सरोवर है 1873 ईस्वी की, और प्रेम फुलवारी है 1875 ईस्वी की। याद रखना है। प्रेम पुष्पावली जो कि प्रताप नारायण मिश्र की है। बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता है। बिहारी बिहार, ऑप्शन ए बिहारी, राधाचरण गोस्वामी, अंबिका दत्त व्यास या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है बिहारी बिहार नामक ग्रंथ की रचना अंबिका दत्त व्यास ने की है। बिहारी सतसई की यह टीका है, बिहारी सतसई की टीका है ये। बिहारी सतसई की टीका है जो अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी बिहार के नाम से लिखी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इन्हें सुकवि की उपाधि दी है। किसने दी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। किसको दी है? अंबिका दत्त व्यास को दी है। याद रखना है। बिहारी सतसई पर दोहा छंद के स्थान पर कुंडलियाँ लिखने वाले विद्वान कौन थे? जिन्होंने दोहा छंद के स्थान पर कुंडलियाँ लिखने वाले विद्वान कौन थे बिहारी सतसई पर? तो जैसे ही मैंने ये प्रश्न पढ़ा, आपके माइंड में इसका आंसर आ गया होगा कि इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अंबिका दत्त व्यास, जिन्होंने बिहारी बिहार के नाम से बिहारी सतसई की टीका लिखी है। पीछे के प्रश्न में हमने पढ़ा है। और इन्होंने दोहा छंद के स्थान पर कुंडलियाँ लिखी है, और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इन्हें सुकवि की उपाधि दी है। याद रखना है। पीयूष प्रवाह इनकी एक पत्रिका भी है, पीयूष प्रवाह जिसका इन्होंने संपादन किया है। पीयूष प्रवाह पत्रिका भी है। याद रखना है। सारे महत्वपूर्ण तथ्य, सारे महत्वपूर्ण फैक्ट और सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का निचोड़ इस आपको क्लास में मिल जाएगा। तो अंबिका दत्त व्यास, जिन्होंने बिहारी बिहार के नाम से बिहारी सतसई पर टीका लिखी, जिसमें उन्होंने दोहा छंद के स्थान पर कुंडलियों का प्रयोग किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इन्हें सुकवि की उपाधि दी है, और पीयूष प्रवाह इनकी एक पत्रिका है। याद रखना है। निज भाषा उनती अहे सब उनती को मूल किसकी पंक्ति है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या बद्री नारायण चौधरी। निज भाषा उनती अहे सब उनती को मूल, आपको बताना है यह पंक्ति किसकी है। यह पंक्ति है ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र की यह पंक्ति है। और बालकृष्ण भट्ट, जो कि भारतेंदु मंडल के
जो कवि हैं उनमें सबसे वरिष्ठ कवि माने जाते हैं बालकृष्ण भट्ट, सबसे वरिष्ठ कवि माने जाते हैं, याद रखना है। दादा भाई नौरोजी को विदेश में काला कहने पर किस कवि ने प्रतिक्रिया व्यक्त की? दादा भाई नौरोजी को जो विदेश में काला कहने पर किस कवि ने प्रतिक्रिया व्यक्त की? ऑप्शन ए प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन बी प्रेमगन, ऑप्शन सी भारतेंदु, ऑप्शन डी ठाकुर जगमोहन सिंह। सही आंसर है ऑप्शन बी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन ने दादा भाई नौरोजी को विदेश में काला कहने पर प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। असंगत बताना है। साहित्यकारों ने भारतेंदु की उपाधि दी 1880 में। तदीय समाज की स्थापना 1873 में। भारतेंदु अबर नाम से लिखते थे। भारतेंदु को लेखन प्रेरणा बंगला साहित्य से मिली। आपको बताना है कि इनमें से असंगत कौन सी है, असत्य कौन सा है, कौन सी कथन है जो सही नहीं है, आपको ये बताना है। साहित्यकारों ने भारतेंदु की उपाधि दी थी 1880 में, यह सही है। किसके कहाँ के साहित्यकारों ने? काशी के साहित्यकारों ने। और किस में? सार सुधानिधि पत्रिका में। सार सुधानिधि। आपको कहीं से भी इसमें कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सा प्रश्न कहाँ से बना है और इससे संबंधित कितने प्रश्न बन सकते हैं, वो सारे प्रश्न आपको इस क्लास में मिल जाएंगे। तो काशी के साहित्यकारों ने भारतेंदु की उपाधि दी 1880 ईस्वी में सार सुधानिधि पत्रिका में। तदीय समाज की स्थापना 1873 में की गई थी वैष्णव धर्म के प्रचार करने के लिए। भारतेंदु को जो लेखन प्रेरणा है वो बंगला साहित्य से मिली, ठीक है। और भारतेंदु जो कि रसा उपनाम से लिखते थे, हमने पीछे की क्लास में पढ़ा है कि उर्दू में लेखन वो रसा उपनाम से लिखते थे। और अबर उपनाम से कौन लिखते थे? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन है वो उर्दू में अबर उपनाम से लिखते थे, लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र रसा उपनाम से लिखते थे, याद रखना है। हिंदी नई चाल में ढली यह कथन किसका है? भारतेंदु, प्रेमगन, प्रताप नारायण या जगमोहन सिंह? हिंदी नई चाल में ढली यह एक पुस्तक में लिखा गया है 1873 ईस्वी में। एक पुस्तक है कालचक्र 1873 ईस्वी में। और किसका कथन है? ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र का यह कथन है कि हिंदी नई चाल में ढली कौन सी पुस्तक में है? कालचक्र पुस्तक में है, 1873 में उसका रचना काल है, तो याद रखना है। असंगत बताना है। हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 मासिक पत्रिका है, काशी से प्रकाशित होती है। बाल बोधिनी जो कि 1874 की पत्रिका है, मासिक पत्रिका है और यह भी काशी से प्रकाशित होती है। कवि वचन सुधा जो कि 1868 की पत्रिका है, काशी से प्रकाशित होती है। कविता वर्धिनी सभा जिसमें कि विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार किया गया है। आपको बताना है कि इनमें से असंगत कौन सा है। आपको बताना है कि इनमें से असंगत कौन सा है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि कविता वर्धिनी एक सभा है जिसमें जो कि 1870 ईस्वी की सभा 1870 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, एक सेकेंड, 1870 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसकी स्थापना की। यह समस्या पूर्ति से संबंधित सभा है। समस्या पूर्ति से संबंधित यह सभा है। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार है वो इनकी एक पुस्तक है प्रबोधिनी पुस्तक, प्रबोधिनी, इनकी एक पुस्तक है प्रबोधिनी, उसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया है। कविता वर्धिनी सभा 1870 ईस्वी में जिसकी स्थापना की गई थी, समस्या पूर्ति से यह संबंधित है। हरिश्चंद्र मैगजीन जो कि 1873 की मैगजीन है, मासिक है, काशी से प्रकाशित होती थी और इसमें आपने हमें पढ़ा था कि 8 अंकों के बाद इसका नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया था। बाल बोधिनी 1874 मासिक, काशी से प्रकाशित होती थी। स्त्री शिक्षा से यह पत्रिका संबंधित है। कवि वचन सुधा जो कि 1868 काशी से प्रकाशित होती थी और यह पत्रिका मासिक भी है, पाक्षिक भी है और साप्ताहिक भी है, कवि वचन सुधा, याद रखना है। और ये चारों फैक्ट किससे संबंधित है? भारतेंदु हरिश्चंद्र से, भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित है।
याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? जपो निरंतर एक जुबान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया है? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र या बद्री नारायण चौधरी? सही आंसर बताना है। सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रताप नारायण मिश्र ने यह नारा दिया है। प्रताप नारायण मिश्र ने यह नारा दिया है। प्रताप नारायण मिश्र, जिन्हें शुक्ल ने हिंदी का एडिशन भी कहा है, इनकी तुलना एडिशन से की गई है। इनकी पत्रिका है ब्राह्मण पत्रिका। ब्राह्मण पत्रिका। सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रताप नारायण मिश्र, शुक्ल ने इन्हें हिंदी का एडिशन भी कहा गया है। धन्य भारत भूमि सब रत्नानी की उपजानी पंक्ति किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमघन या मैथिलीशरण गुप्त? सही आंसर है ऑप्शन सी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का यह पंक्ति है। धन्य भारत भूमि सब रत्नानी की उपजानी। याद रखना है। समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? भारतेंदु युग, छायावादी युग, द्विवेदी युग, प्रगतिवाद युग? हमने जैसे ही ये प्रश्न पढ़ा वैसे ही इसका आंसर आपके माइंड में आ गया होगा, क्योंकि हमने अभी अभी इस प्रश्न को पीछे पढ़ा है कि समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतेंदु युग की विशेषता है। उन्होंने इसके लिए कौन सी सभा स्थापित की थी? कवितावर्धिनी सभा। कवितावर्धिनी सभा की उन्होंने स्थापना की थी। और एक इससे ही जुड़ा फैक्ट एक ये है कि भाषा संवर्धिनी सभा, भाषा संवर्धिनी सभा, जिसकी स्थापना किसने की? बाबू तोताराम ने। बाबू तोताराम ने। यह भी समस्या पूर्ति से संबंधित सभा है। तो याद रखना है, कवितावर्धिनी सभा की स्थापना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की और भाषा संवर्धिनी सभा बाबू तोताराम का है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है, यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह या डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी? बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर रामविलास शर्मा का यह कोटेशन है कि भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है। याद रखना है, डॉक्टर रामविलास शर्मा। असंगत बताना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, फूलों का गुच्छा, प्रेमघन आनंद अरुणोदय, राधा कृष्ण दास, देश दशा, ठाकुर जगमोहन सिंह, प्रेम मालिका? असंगत बताना है आपको। भारतेंदु हरिश्चंद्र का हमने पढ़ा है कि फूलों का गुच्छा 1882 जो इनकी कविताओं का संग्रह है, खड़ी बोली की कविताओं का संग्रह माना जाता है, यह सही है। प्रेमघन, जिनका की आनंद अरुणोदय रचना इनकी सही है। राधा कृष्ण दास, जिनकी देश दशा, बारह मासा, ये रचनाएं इनकी मानी जाती है, 12 मासा। मैं भी क्या लिख रही हूँ, देश दशा और 12 मासा दो रचनाएं हैं। देश दशा 12 मासा राधा कृष्ण दास की मानी जाती है। ठाकुर जगमोहन सिंह, जिनकी रचनाएं प्रेम मालिका नहीं, प्रेम मालिका भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, हमने पढ़ी थी पीछे। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं में प्रेम मालिका भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। ठाकुर जगमोहन सिंह की है प्रेम संपत्ति लता। प्रेम संपत्ति लता 1885 की रचना मानी जाती है। इसका समय याद रखना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, फूलों का गुच्छा, खड़ी बोली की कविताओं का संग्रह है उनका। प्रेमघन का आनंद अरुणोदय, राधा कृष्ण दास का देश दशा और 12 मासा। ठाकुर जगमोहन सिंह का है प्रेम संपत्ति लता 1885 की रचना। और प्रेम मालिका है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। सारे फैक्ट याद रखने हैं, सारी इंपॉर्टेंट रचनाओं को याद रखना है। और हाँ, साथ साथ में आप इन चीज़ों की थ्योरी भी पढ़ लो, ताकि आपका पूरा भारतेंदु युग या पूरा जो चैप्टर हम लेके चल रहे हैं वो पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाए, क्योंकि थ्योरी से भी समझ बढ़ेगी आपकी और प्रश्नोत्तरी सीरीज से आपका अभ्यास बढ़ेगा। ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना नहीं है, ध्यान देना है, नहीं पूछा है।
श्यामा सौपन, श्यामा सरोजनी, श्यामलता, मन की लहर। सही आंसर बताना है। श्यामा सौपन जो कि 1888 का इनका उपन्यास है। किसका? ठाकुर जगमोहन सिंह का 1888 का उपन्यास है। श्यामा सरोजनी जिसका रचना काल 1886 है माना जाता है, और श्यामलता जिनका रचना काल 1885 माना जाता है। मन की लहर जो कि सही आंसर है इसका, मन की लहर जो कि प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। प्रताप नारायण मिश्र की रचना है मन की लहर। बाकी ये तीनों रचनाएं ठाकुर जगमोहन सिंह की है, और इनका रचना काल भी आपको याद रखना है। श्यामा सौपन 1888, श्यामा सरोजनी 1886, श्यामलता 1885 याद रखना है। एक हमने पीछे पढ़ा ठाकुर जगमोहन सिंह का प्रेम संपत्ति लता 1885। ठीक है। भारतेंदु मंडल का कवि नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, और हर प्रकार की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा कवि भारतेंदु मंडल का नहीं है या कौन सा कवि भारतेंदु मंडल का है। तो आपका बताना है सही आंसर इसका। ठाकुर जगमोहन सिंह हम पढ़ रहे हैं तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये भारतेंदु मंडल का कवि है। बालकृष्ण भट्ट ये भी भारतेंदु मंडल का कवि है। राधा कृष्ण दास भारतेंदु मंडल का कवि है। सही आंसर है श्रीधर पाठक जो कि भारतेंदु मंडल का कवि नहीं है। आधुनिक खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है श्रीधर पाठक को। आधुनिक खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है, और प्रथम स्वच्छतावादी कवि माने जाते हैं। स्वच्छंदतावादी कवि कौन माने जाते हैं? श्रीधर पाठक। याद रखना है। आधुनिक खड़ी बोली का भी प्रथम कवि माना जाता है श्रीधर पाठक को। ये तीनों भारतेंदु मंडल के कवि माने जाते हैं। इसके अलावा अंबिका दत्त व्यास, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, राधा कृष्ण दास ये भी भारतेंदु मंडल के कवि माने जाते हैं। याद रखना है। भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर लाकर खड़ा किया है। वे साहित्य के नए युग के प्रवर्तक थे। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, शिवदान सिंह चौहान, डॉक्टर नगेंद्र। ये जितने भी कोटेशन हम पढ़ रहे हैं ये परीक्षाओं में बार बार पूछी भी गई है और परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी है, और जिनमें से ज़्यादातर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है कि भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया है और वे साहित्य के नए युग के प्रवर्तक थे। याद रखना है। जन्मकाल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताना है। जन्मकाल के आधार पर सही क्रम बताना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनाथ चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र या ठाकुर जगमोहन सिंह। निम्नलिखित कवि जो कि भारतेंदु मंडल के कवि हैं सारे, इनका जन्म काल के आधार पर पूछा गया है और यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। नेट जेआरएफ की परीक्षाओं में पूछा गया है यह प्रश्न। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए आपको इन प्रश्नों के हिसाब से एनालाइज करना है कि किस प्रकार से प्रश्न परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, किस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में बन रहे हैं। तो उसी प्रकार से अपने अभ्यास को जारी रखना है। और अभ्यास के लिए तो मैं हूँ ही, आपके लिए इतनी अच्छी प्रश्नोत्तरी सीरीज़ को लेकर आ रही हूँ। तो क्लास में बने रहना है, क्लास को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सही आंसर है ऑप्शन ए। भारतेंदु हरिश्चंद्र जिनका कि जन्म काल माना जाता है 1850 ईस्वी। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जो कि माना जाता है 1855 ईस्वी। प्रताप नारायण मिश्र जिनका माना जाता है 1856, और जगमोहन सिंह का माना जाता है 1857। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, जन्मकाल पूछा जाता है परीक्षाओं में। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850, बद्रीनारायण चौधरी 1855, प्रताप नारायण मिश्र 1856 और ठाकुर जगमोहन सिंह 1857। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही।
भारतेंदु युग यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है, वीडियो लंबी हो रही है, तो बाकी के क्वेश्चन हम कल की क्लास में करेंगे। तो क्लास में बने रहना है कल भी। क्लास को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो और क्लास को शेयर कर लो, ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्लास आपको कैसी लग रही है। तो चलिए, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।